Good afternoon, students, and very warm welcome to this awesome channel. This awesome channel is called Just Neat. इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ये जो अभी हम सीरीज कर रहे हैं बेटा, ये हम एनिमल टिश्यूज की सीरीज कर रहे हैं और इसमें मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा हूँ। तो बच्चों, इसका ये थर्ड लेक्चर है आज और 2 लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पर आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से देख लो बच्चों। मैं एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 1 कर चुका हूं। आज कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 2 करने वाला हूं। तो बच्चों, आई होप कि आपकी दिवाली सेफ रही होगी और आप अच्छे से आपने दिवाली मनाई होगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, पढ़ाई करना जारी रखें बच्चों, क्योंकि हमारा गोल 360 आउट ऑफ 360 है। मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 2। ये छोटे छोटे वीडियोस हैं बच्चों, आधे घंटे के वीडियोस बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियोस तब हम बनाएंगे जब हम लाइव आएंगे, लेकिन ये आधे घंटे के वीडियोस कुछ टॉपिक्स पे बना के हम इस तरह से एनिमल टिश्यूज खत्म कर देंगे। फिर जैसे ही आपकी लाइव क्लासेस रिज्यूम होंगी 17 तारीख से 17 से, तो फिर हम इकोलॉजी पढ़ेंगे और ये छोटे छोटे मैं वीडियोस आपको देता चला जाऊंगा। इससे आपको एनिमल टिश्यू समझने में मदद मिलेगी। एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर जो लोग आज देख रहे हैं जिन्होंने कल लेक्चर नहीं देखा, बेटा मेरा नाम डॉक्टर गगन वोरा है और मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ बॉटनी और जूलॉजी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने हेल्प करी है, मेंटर किया है सिंगल डिजिट रैंक पहुंचाने में। ये सब आप जानते हो। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं और 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आपके आ सके। तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बच्चों कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो, ये तो हमारा टेलीग्राम ऐप है, ये आपके फ़ोन में होना चाहिए बच्चे। टेलीग्राम ऐप है जस्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम ऐप, ये आपकी मोबाइल में होना चाहिए बेटो। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स आते हैं उनका PDF आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसी चैनल पर मिलेगा आपको PDF, है ना। और आने वाले अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से जल्दी। अनअकैडमी बच्चे आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कमिटेड है। इट इज़ नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यू नो दैट। और अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीके जो हैं वो आसान है, जैसे कि YouTube आप पढ़ रहे हो, YouTube से हमारे साथ पढ़ रहे हो। उसी तरह से अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज स्टडी हो, तो बच्चे अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन भी ऑफर करता है। इस सब्सक्रिप्शन को लेकर, ये हमारा पेड वर्जन है, इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो। लाइव क्लासेस में जैसे अभी YouTube भी लाइव चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप हमारे साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हो। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पर आप मेरे से या हमारे जैसे और एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हो रूबरू। फिर वहाँ पर बच्चों लाइव पोल्स लगी होती हैं, लीडर बोर्ड लगा होता है। आप अपनी रैंकिंग को देख सकते हैं। टॉप 10 स्टूडेंट्स में अगर आप आते हो तो लीडर बोर्ड पे आपका नाम आता है। तो बच्चे, लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड का क्या मतलब है? ये एक्चुअली ऐप पर एक फैसिलिटी है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं सर, तो वहाँ पर आपने कितने सेकंड में आंसर किया, सबसे पहले किसने आंसर किया, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है। हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट सेशन होता है बच्चों। उसके बाद टेस्ट सीरीज एनालिसिस होती है। ये सारे बेहतरीन फैसिलिटीज़ अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है प्लस के प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ जाने के लिए करना क्या है? बहुत इजी है बच्चों। वहाँ पर जाने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे आप प्ले स्टोर से, अपनी एक आईडी क्रिएट कर लेंगे। जब आईडी क्रिएट कर लेंगे तो आईडी क्रिएट करने के बाद आपको प्लस दिखने लगेगा। उसके बाद जब आपको प्लस दिखने लगेगा तो आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज खुल जाएंगी। उनमें से आप नीट यूजी कैटेगरी चूज कर लेंगे। फिर आप बच्चों प्लस के बॉक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम ऑप्शंस हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके ऊपर है कौन सी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि लास्ट की 2 सब्सक्रिप्शन लो बच्चों, ये लंबे समय तक आपको हमारे साथ जोड़ती हैं और इकोनॉमिकल भी है। और तैयारी करने के लिए बच्चों कम से कम 2 साल चाहिए होता है 10th के बाद और 1 साल 12th के बाद। तो आपको ये सब्सक्रिप्शंस लेनी चाहिए 1 ईयर और 2 ईयर की। और अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इस रेफरल कोड को यूज़ करें, गगन मेरा नाम है, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। GAGAN 5 अल्फ़ाबेट्स का ये कोड है बेटा, इसको यूज़ करने से 10% ऑफ मिल जाएगा और ये आपकी फीस लग जाएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही मार्गदर्शन में पढ़ोगे, सही लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ पढ़ोगे। एक ही सब्सक्रिप्शन लेके बच्चों आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ सकते हो।
इसके अलावा अनअकैडमी आपको ऑफर करता है बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये भी आप अवेल कर सकते हो। इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, पर्सनल मेंटोर मिलेंगे बच्चे, वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। पर्सनली गाइड करने का मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक नज़र रखेंगे, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो रिव्यू करेंगे वीकली बेसिस पे, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर वो आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको डांटेंगे भी। तो कहने का मतलब ये पर्सनल मेंटर है बच्चों, जो आपके कदम कदम पर मदद करेंगे और इसके अलावा आपका प्लानर बना के देंगे, स्टडी प्लानर, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको मतलब मार्क्स सिक्योर करने, अगर आपको डीमोटिवेशन हो रहा है तो वो वहाँ पर भी हेल्प कर देते हैं। चलो बच्चों, इसके लिए भी आप रेफरल कोड यूज करते हैं GAGAN, 10% डिस्काउंट यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन उसको से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही जगह पर आप पढ़ते हो। चलिए शुरू किया जाए बच्चों आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं क्या बताने वाला हूं आपको। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बताया था कि डेंस टिश्यू जो है बेटा वो दो तरह का है। एक है डेंस रेगुलर टिश्यू, और एक है डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। वो हम पढ़ चुके हैं। डेंस रेगुलर टिश्यू वी हैव ऑलरेडी डन, इसमें हमने टेंडन्स और लिगामेंट पढ़ा हुआ है। अब हमको आज जो है बेसिकली डेंस इर्रेगुलर टिश्यू पढ़ना है। और छोटा सा वीडियो बेटा मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे मालूम है फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन फिर भी रिवाइज करने के लिए और पढ़ने के लिए कार्टिलेज में आज आपको पूरा बताऊंगा। तो बेटा डेंस इर्रेगुलर टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट होती हैं और कोलेजन फाइबर होते हैं, और ये टिश्यू जो बच्चों स्किन के अंदर होता है, ये आपकी NCERT में भी दिया हो। इर्रेगुलर टिश्यू है, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, स्किन के अंदर है, लेकिन डेंस है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब बच्चों यहां पर आज हमें जो पढ़ना है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, और इन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में चार चीजें हैं। चार जो है मतलब इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, चार पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक स्केलेटल टिश्यू की जब आप बात करते हैं बच्चों तो इसमें बोन और कार्टिलेज आती है, बोन और कार्टिलेज। वेस्क्यूलर टिश्यू, इसमें ब्लड आता है और लिम्फ आता है। रेटिकुलर टिश्यू और पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम बच्चों स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना बच्चों को पता नहीं होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये चारों के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा, छोटा है, अभी दिवाली चल रही है, थोड़ा सा पढ़ो आप। तो मैं कार्टिलेज के बारे में बताना शुरू करता हूं बच्चे। तो जब आप स्केलेटल टिश्यू पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, व्हेन वी स्टडी स्केलेटल टिश्यू यानी कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके दो मेन पार्ट हैं, बोन एंड कार्टिलेज। तो मेरे बच्चों बोन जो है वो हार्ड होती है और कार्टिलेज थोड़ा सा सॉफ्ट होता है उसके कंपैरिजन में। अब आप इसको कैसे समझेंगे? भाई आप अपनी नाक को यहां से हिला लीजिए या कान को यहां से हिला लीजिए, तो ये सब कार्टिलेज है बेटा, ये बोन्स नहीं है। ये बोन्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये भी हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं। हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है उसको ये बनाया करते हैं। तो कार्टिलेज और बोन दोनों ही हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, और ये दोनों के दोनों स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। बोन के बारे में बच्चों हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है बच्चों कार्टिलेज, ठीक है? तो आइए कार्टिलेज में बच्चों, कार्टिलेज की स्टडी को हम कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। देखो कॉन्ड्रो वर्ड हमेशा कार्टिलेज के लिए यूज होता है। तो बच्चों अगर आप एक कार्टिलेज की बात करेंगे तो कार्टिलेज में कार्टिलेज सेल्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस है। कोई भी जो टिश्यू है वो सेल से तो बना ही हुआ है। तो कार्टिलेज में कौन कौन सी सेल्स हैं मैं बच्चों यहां लिख देता हूं। एक सेल है आपकी कॉन्ड्रोब्लास्ट, ध्यान से सुनते रहेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट। एक सेल है आपकी कॉन्ड्रोसाइट, और तीसरी सेल है आपकी कॉन्ड्रोक्लास्ट। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करें।
देखो बच्चे, ब्लास्ट वर्ड जहां भी लगा होता है वो डिवाइडिंग होता है, डिवाइडिंग या इमेच्योर सेल। जो इमेच्योर सेल्स होती हैं कार्टिलेज में, इमेच्योर सेल्स, इमेच्योर और ज्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाई जाती हैं, उन्हें कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है। ब्लास्ट का मतलब है इमेच्योर या फिर डिवाइडिंग सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ऐसी सेल्स ज्यादा पाई जाती हैं। और जब बच्चे कोई भी कॉन्ड्रोब्लास्ट जब मैच्योर हो जाती है, मैं यहां लिख देता हूं, मैच्योर हो जाती है, तो बच्चों उसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट ही कार्टिलेज बनाती हैं। कैसे, वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है बेटा। कॉन्ड्रोक्लास्ट जो है वो ज्यादातर फैगोसिटिक सेल्स हैं, और कोई भी डेड कार्टिलेज सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, उनको रिमूव करने का काम करती हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, जब हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं तो कॉन्ड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कार्टिलेज। मैंने ये लिखा, स्टडी ऑफ कार्टिलेज को हम कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। कॉन्ड्रो वर्ड का मतलब कार्टिलेज है। अब जो बच्चों कार्टिलेज है उसमें 3 तरह की सेल्स हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो कार्टिलेज को बनाने वाली सेल, इमेच्योर सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलने वाली सेल है। और जब कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर हो जाती है तो उसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट जब मैच्योर हो जाती है तो उसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट ही हमारे कार्टिलेज को बनाती हैं। और कॉन्ड्रोक्लास्ट फैगोसिटिक सेल्स हैं, यहां पर मैंने लिखा हो बच्चों, मतलब अगर कोई कार्टिलेज सेल डेड हो गई है, वेस्ट हो गई है, तो उसको रिमूव करने का काम करेगी कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम कार्टिलेज सेल को देखने की कोशिश करें बच्चों, अगर हम कार्टिलेज सेल को देखने की कोशिश करें, से फॉर एग्जांपल ये एक मैंने बॉक्स बनाया जिसको मैंने बोला कि कार्टिलेज की सेल है, तो आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा कि इस तरह के बहुत सारे स्पेसिस होते हैं कार्टिलेज में। ठीक है बच्चों, यहां तो ये प्रोटीन है, यहां तो ये प्रोटीन है जिसका नाम कॉन्ड्रिन है। अगर कार्टिलेज को बॉयल करेंगे तो यही प्रोटीन निकलती है, कॉन्ड्रिन, CHONDRIN। कॉन्ड्रिन इज अ प्रोटीन। लेकिन ये जो आप गोल गोल स्पेस देख रहे हैं बच्चों, इन गोल गोल स्पेस का नाम लैक्यूना है, और प्लूरल में इन्हें लैक्यूने कह देते हैं, लैक्यूने। एक जो स्पेस है इस तरह से कार्टिलेज में, जो आपका थोड़ा सा राउंड स्पेस है, इसका नाम लैक्यूना है। और इस लैक्यूना में बच्चों, इस लैक्यूना में यहां पर सेल्स होती हैं, यहां पर 4-4, 5-5 सेल्स होती हैं, 4-4, 5-5 सेल्स होती हैं। ये जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूं सेल्स वाले, यही सेल्स जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स को सेल नेस्ट भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि एक लैक्यूना में 4-4, 5-5 कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सेल नेस्ट क्यों कहा गया। इसको हमें बोन से कंपेयर करना है। जब हम बोन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पर एक लैक्यूना में एक ही सेल होती है, एक लैक्यूना में एक ऑस्टियोसाइट होती है। लेकिन अगर हम कार्टिलेज की बात करेंगे तो एक लैक्यूना में 4-5 सेल्स होती हैं जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और इन्हीं कॉन्ड्रोसाइट्स की वजह से इसे सेल नेस्ट कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। ग्रुप ऑफ सेल नेस्ट होता है, जो कि कार्टिलेज के अंदर 4-4, 5-5 सेल्स दिखती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है कि ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है। ये कार्टिलेज की अगर मान लो कोई सेल है तो ये सारा ग्राउंड सब्सटेंस है ना बेटा। तो इस ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या है, इस ग्राउंड सब्सटेंस में प्रोटियोग्लाइकन्स हैं। सबसे पहले तो प्रोटियोग्लाइकन है। अब आपके मन में सवाल आएगा प्रोटियोग्लाइकन क्या है, तो बेटा प्रोटियो मैंने प्रोटीन, और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। ये याद रखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। मैट्रिक्स जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्टर होती है। आप यहां कान पे हाथ लगा के देख सकते हैं, कार्टिलेज रिलेटिवली सॉफ्ट होता है। इनके अंदर एक प्रोटीन होती है बच्चे जिसे एग्रीकैन बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट।
एग्रीकैन इज अ कोर प्रोटीन, जो सेंटर में प्रोटीन है उसे एग्रीकैन कहते हैं। और केमिकल्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन्स, ये होते हैं बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, स्लाइमी सब्सटेंस है। कार्टिलेज बच्चों प्लाएबल है, प्लाएबल का मतलब आप उसे मोड़ सकते हो, आप अपने कान को पकड़ के ऐसे मोड़ सकते हो, बोन को नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी जो मैट्रिक्स है उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। ये सब जो लिखे हैं, ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हाइलोरेनिक एसिड, ये सब म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। मैंने पहले भी बताया, पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आर स्लाइमी सब्सटेंसेस, ठीक है बेटा। और अगर हम कार्टिलेज को अगर पूरी तरह से बॉयल कर दें तो वहां से एक प्रोटीन निकलेगी जिसका नाम है कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रो वर्ड का मतलब कार्टिलेज। तो बच्चे मैट्रिक्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हाइलोरोनिक एसिड है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है, कोर प्रोटीन है, एग्रीकैन जिसको बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स है। ये सारी चीजें कार्टिलेज को प्लाएबल बनाती हैं। प्लाएबल का मतलब इसको फोल्ड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। एज कंपेयर टू बोन, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। तो आओ बच्चों, ये देखो बच्चे, ग्राउंड सब्सटेंस दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिखता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं आपको। ग्राउंड सब्सटेंस आपको कार्टिलेज का दिख रहा है। बच्चों देखो, 3 मेन तरह के कार्टिलेज हैं, हायालिन, फाइब्रस और कैल्सीफाइड। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है, बहुत आराम से मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। कार्टिलेज बच्चों 3 तरह के हैं, ठीक है, हायालिन, फाइब्रस, कैल्सीफाइड। फाइब्रस कार्टिलेज के फिर से 2 पार्ट हैं, व्हाइट फाइब्रस और उसके बाद येलो फाइब्रस। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 तरह के कार्टिलेज हो गए, हायालिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस, और तीसरा वाला कैल्सीफाइड। अब हम पढ़ेंगे इन कार्टिलेजेस में क्या क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस है बच्चों। तो चलिए हायालिन कार्टिलेज से शुरू किया जाए। बच्चों आपको एक चीज बताता हूं, हायालिन कार्टिलेज, हायालिन, हया का मतलब है बेटा, हया का मतलब होता है ग्लास, ग्लासी सरफेस। इनका जो सरफेस है वो ग्लासी है और ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। ग्लास तो है लेकिन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल ही है, ठीक है, लेकिन उतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल है, ठीक ठाक फ्लेक्सिबल। अब सवाल यह है इसके क्या फीचर हैं। देखो बच्चों, हायालिन कार्टिलेज को हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हायालिन कार्टिलेज हमने समझ लिया, थोड़ा ग्लास के जैसा है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या मतलब है। तो देखो यहां पर अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि कोई 2 बोन्स आपस में जुड़ रही हैं और उसके बाद उनमें कोई जॉइंट बन रहा है, तो ये जो बीच में सरफेस है ना, ये वाला सरफेस जो जॉइंट बनाने में हेल्प करते हैं, उन्हें आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। फिर से समझो बच्चों, आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलर का मतलब यह है जो जॉइंट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। आपको एक जिफी दिख रही है, यहां पर देखो ये बोन इसके साथ जुड़ रही है, तो बोन जहां पर जुड़ रही है, जिस जगह पर जंक्शन हो रहा है, जिस जगह पर जॉइंट बन रहा है, तो जॉइंट बनाने वाले जो सरफेसेस हैं वहां पर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज की तरह से काम करता है। फिर से देखो बच्चों, अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि ये कोई जॉइंट बन रहा है, देखो बच्चों ये कोई जॉइंट बन रहा है, तो इस जॉइंट में यहां पर और यहां पर ये आर्टिकुलर सरफेसेस है जहां पर हायालिन कार्टिलेज मौजूद रहता है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार आता है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन, एंड ऑफ लॉन्ग बोन पर कौन सा कार्टिलेज है, तो हम आंसर हमेशा करते हैं हायालिन। हायालिन कार्टिलेज इज अ काइंड ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। फिर से बता रहा हूं, आर्टिकुलर का मतलब है विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट। ऐसा सरफेस जो जॉइंट बनाने में हेल्प करेगा उसे आर्टिकुलर सरफेस कहा जाएगा और वहां पर हायालिन कार्टिलेज आपको मिलेगा। यह बात याद रखनी है। चलिए
अब देखो बेटा, एज आई सेड इट इज अ काइंड ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो बच्चों ये क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, अब मैं आपको समझाता हूं। बच्चों अगर आप देखते हैं कि ये आपका स्टर्नम है, यहां पर आपका स्टर्नम है और इस स्टर्नम के नीचे, स्टर्नम के साथ यहां पर रिब्स अटैच्ड है। तो कोई भी जो रिब होती है बच्चों, आगे और पीछे से अलग अलग जगह से अटैच्ड होती है। आगे से वो स्टर्नम से अटैच्ड होती है। स्टर्नम आपका चेस्ट बोन है, ये आपका स्टर्नम है, सबको मालूम है स्टर्नम आपके चेस्ट में बोन होती है। और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, वी कॉलम लिख देता हूं, वी कॉलम का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो रिब्स हैं वो स्टर्नम से ही जुड़ी रहें, लेकिन पहली 7 पैर तो स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं से जुड़ी रहती है और 11वीं 12वीं आगे से किसी से नहीं जुड़ी रहती। ये सब हम लोकोमोशन में पढ़ते हैं। पर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं ये बताऊं कि ये वाला स्टर्नल एंड है, जो रिब स्टर्नम से अटैच्ड है, तो ये बेटा स्टर्नल एंड हो गया। इस स्टर्नल एंड पर जहां पर स्टर्नम है वहां पर हायालिन कार्टिलेज है, हायालिन कार्टिलेज है, HC यानी कि हायालिन कार्टिलेज। अगेन इट इज हेल्पिंग इन द मूवमेंट। आप देखो ये आपको जिफी दिख रही है, इसमें रिब केज कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो जो रिब केज ऊपर नीचे हो रहा है उसमें हायालिन कार्टिलेज का भी रोल है। तो सवाल यह है कि ये हायालिन कार्टिलेज यहां पर कहां पर है, तो हमें यह बात करनी है दिस कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द स्टर्नल एंड ऑफ द रिब्स। सारी रिब्स में नहीं होगा, लेकिन जहां पर स्टर्नल एंड है, यानी कि पहली 7 पेयर, फर्स्ट 7 पेयर जो रिब्स है बेटा, वो मूव कर रही हैं इसी हायालिन कार्टिलेज की वजह से। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ आर्टिकुलेशन। मैंने अभी बताया कि कोई भी आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो हायालिन कार्टिलेज के बिना नहीं संभव है। आर्टिकुलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट। तो जो स्टर्नल सरफेस है, मैंने फिर से लिखा स्टर्नल एंड ऑफ द रिब्स, वहां पर यह कार्टिलेज आपको मौजूद पाया जाएगा या मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। फिर बच्चों आपको सबको मालूम है कि ये लैरिंक्स होता है, इस लैरिंक्स के नीचे ट्रेकिया है। अगर हम ये लैरिंक्स माने वॉइस बॉक्स हमारा, तो उसके नीचे क्या है, ट्रेकिया। आप देख सकते हैं, फिगर भी दिख रही है आपको। तो बच्चों यहां पर आपको इस तरह से रिंग्स नजर आती हैं, रिंग्स नजर आती हैं, रिंग्स नजर आती हैं, रिंग्स नजर आती हैं। तो विंड पाइप की जो आपकी रिंग्स हैं या जो वॉइस बॉक्स की जो रिंग्स हैं, वो रिंग्स जो हैं बच्चों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, वो जो रिंग्स हैं वो आप देखोगे तो ये बच्चों आपको मिलेंगी किसकी बनी हुई, कौन से कार्टिलेज की, हायालिन कार्टिलेज। अगेन हायालिन कार्टिलेज यहां पर प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। यहां पर क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन। तो हायालिन कार्टिलेज ट्रेकिया और लैरिंक्स की रिंग्स में होता है। बेसिकली ट्रेकिया में ज्यादा होता है, रिंग्स ऑफ ट्रेकिया। तो यहां पर उसका काम है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन काम है। रिंग्स जो होती हैं वो लैरिंक्स और ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज के ऊपर अगर हम आए, तो जैसे मैंने बोला कि फाइब्रस कार्टिलेज 2 तरह के होते हैं, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड येलो फाइब्रस कार्टिलेज। तो बच्चे व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो होते हैं वो कोलेजन फाइबर के बने हुए हैं, हमेशा याद रखो। और जो येलो फाइब्रस कार्टिलेज है वो इलास्टिन फाइबर या येलो फाइबर्स के बने हुए हैं, इलास्टिन फाइबर्स, जिनको करेक्टली बोले तो येलो फाइबर्स कहा जाता है। तो बेटा अब 2 कार्टिलेज जो हैं, व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइबरस, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। फाइब्रस कार्टिलेज में फाइबर्स खूब सारे हैं और फाइबर्स जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहां पर आपको व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो है बच्चों, वो मैंने यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई है जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। वहां नीचे लिखा भी हुआ है प्यूबिक सिम्फाइसिस। बच्चों जहां पर 2 प्यूबिक बोन जुड़ती हैं उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। सिम्फाइसिस का मतलब ज्वाइनिंग। देखो बच्चों, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इन 3 बोन से मिलकर हिप बोन बनी हुई है। और जहां पर दोनों प्यूबिस जुड़ रही हैं उस स्ट्रक्चर का नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस।
यहां पर बच्चों वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है। ये सारा रिप्रोडक्टिव एरिया है, अगर आपको आइडिया हो तो ये सारा के सारा रिप्रोडक्टिव एरिया है मेल और फीमेल दोनों का। तो फीमेल्स में जब बर्थ होती है तो यही प्यूबिक सिम्फाइसिस के जो लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ये हम 12th में पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन होता है इन लिगामेंट्स का। ये इधर उधर मूव कर जाता है, इतना भी नहीं, थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डायलेट हो जाता है और फिर बर्थ होती है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। बेसिकली हमें यहां पर ये पता होना चाहिए कि प्यूबिक सिम्फाइसिस में वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क है, आप कहेंगे कहां है सर डिस्क, दिखाइए। तो यार ये बच्चे ये वाला पोर्शन, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये भी वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई है। और ये जो है बच्चों बहुत ज्यादा मूव नहीं करने देती है वर्टिब्रल कॉलम को, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, लेकिन ये वाइट फाइब्रस कार्टिलेज से बनी है। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप देखिए बच्चों, येलो फाइब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं। अगर हम येलो फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें, जिसको हम इलास्टिक कार्टिलेज भी कहते हैं, तो यहां पर एक सवाल आता है कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है बच्चों, इलास्टिक कार्टिलेज है उसके अंदर येलो फाइबर्स है ना। तो ये जो है हमारे पिन्ना में, पिन्ना का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल ईयर है ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, जिसको आप मोड़ भी सकते हैं। यहां पर देखो, यहां पर सारा के सारा ये जो पोर्शन है ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अलावा बच्चों, ये जो आप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल देख रहे हो, ये कैनाल जहां से साउंड जो है मिडल ईयर में जाती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी का मतलब सुनने के लिए होता है, कैनाल का मतलब रास्ता, तो इसमें भी येलो फाइब्रस कार्टिलेज होता है। याद रखेंगे, पिन्ना में भी होता है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी होता है। दिस कैनाल इज गोइंग फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द मिडल ईयर। चलिए, इसके अलावा बच्चों आपको पता होगा कि लैरिंक्स जो होता है बेटा, लैरिंक्स में 9 कार्टिलेज होते हैं। अगर आपने स्टडी किया होगा तो उनमें से एक कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस बच्चों येलो फाइब्रस कार्टिलेज है। आप देखो इस जिफी में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि जैसे ही खाना आप खाते हैं तो वो जो एपिग्लॉटिस है, ये देखो, ये एपिग्लॉटिस यहां से आपको दिखेगा, ये एपिग्लॉटिस देखो बच्चों, ये एपिग्लॉटिस यहां पर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर देता है ताकि जो है फूड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर सके। तो एपिग्लॉटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है, EPIGLOTTIS, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चों एक फ्लैप है जो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड ना जाए, ये इंश्योर करता है। तो ये येलो फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ है, हम येलो फाइब्रस कार्टिलेज पढ़ रहे हैं। आइए आगे। इसके अलावा आप देखो, राहुल गांधी जी को मैंने ऐसे लगा दिया, आप देखिए टिप ऑफ नोज, नाक की जो टिप है, यानी कि बिल्कुल टिप, यहां पर भी इलास्टिक कार्टिलेज है, यहां पर भी इलास्टिक कार्टिलेज है, यानी कि येलो फाइब्रस कार्टिलेज है, येलो फाइब्रस कार्टिलेज है। थोड़ा आपको हंसी आ रही होगी, ठीक है, तो ये इलास्टिक कार्टिलेज या येलो फाइब्रस कार्टिलेज है। आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों इसके अलावा और मैं बता देता हूं, इसके अलावा यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब में भी येलो फाइब्रस कार्टिलेज होता है। यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है बच्चों वो मिडल ईयर और थ्रोट के बीच में होती है, मिडल ईयर और थ्रोट के बीच में होती है। तो यहां पर भी बच्चों ये वाला कार्टिलेज पाया जाता है। चलिए आगे आते हैं। कैल्सीफाइड कार्टिलेज, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि व्हाट इज कैल्सीफाइड कार्टिलेज, तो मैं आपको बोलूंगा इट इज द हार्डेस्ट कार्टिलेज। हार्डेस्ट कार्टिलेज है बच्चों क्योंकि इसकी मैट्रिक्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी मैट्रिक्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें फाइबर्स कम होते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा। जैसे शार्क आपको दिख रही है, इसके वर्टिब्रल कॉलम में होता है, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ शार्क। अगर आप वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, शार्क की जो मतलब रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसके अंदर जो वर्टिब्रे हैं उसमें ये वाला कार्टिलेज होता है। इट इज वेरी हार्ड, हार्डेस्ट कार्टिलेज है बेटा,
ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कौन सा है तो आप व्हाइट फाइब्रस लगाना। देखो ये थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आएगा तो व्हाइट फाइब्रस और अगर हार्डेस्ट आएगा तो आंख बंद करके कैल्सीफाइड कार्टिलेज आंसर मार्क कर देना है। तो शार्क के वर्टिब्रे में होता है। और क्या होता है बच्चों, थोड़ा मैंने कहा चलो आपको हंसा दिया जाए, फेस्टिवल सीजन चल रहा है। तो पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की पेक्टोरल गर्डल। देखो फ्रॉग नाच रहा है यहां पर, अपने हाथ हिला रहा है, शोल्डर्स भी हिला रहा है। तो जैसे स्केपुला बोन होती है ना, सुप्रा स्केपुला वर्ड का मतलब होता है स्केपुला का ऊपर वाला पोर्शन ऑफ फ्रॉग। तो यहां पर स्केपुला अगर हम अपनी बॉडी में कहेंगे तो शोल्डर में होती है, तो फ्रॉग में स्केपुला के ऊपर वाले पोर्शन में, जिसे सुप्रा स्केपुला कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, वहां पर कैल्सीफाइड कार्टिलेज होता है। याद रखना बच्चों, कैल्सीफाइड कार्टिलेज के दो ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में है, एक शार्क के वर्टिब्रे और सुप्रा स्केपुला ऑफ द फ्रॉग, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द स्केपुला ऑफ द फ्रॉग। ठीक है। पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल वर्ड का मतलब चेस्ट होता है, पेक्टोरल गर्डल का मतलब, पेक्टोरल का मतलब चेस्ट होता है। तो बच्चों ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम तीनों कार्टिलेज को कंपेयर कर लें, इफ वी ट्राई टू कंपेयर ऑल थ्री कार्टिलेजेस, तो बच्चों देखो हायालिन कार्टिलेज, इसके दो पार्ट हो गए, व्हाइट फाइब्रस इलास्टिक कार्टिलेज, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। तो हायालिन कार्टिलेज मैंने आपको बताया इट इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द लॉन्ग बोन्स, स्टर्नम में है, रिब्स में है, नेजल में है, लैरिंक्स में है, ट्रेकिया में, हायोड एपरेटस में। हायोड आपकी यू शेप बोन होती है, अभी मैंने आपको बताया। व्हाइट फाइब्रस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इलास्टिक कार्टिलेज पिन्ना में है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, यूस्टेजियन ट्यूब में, एपिग्लॉटिस में, टिप ऑफ नोज पे है। ठीक है। और ये कहां पर है बच्चों, सुप्रा स्केपुला ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड वर्टिब्रे ऑफ शार्क, अभी मैंने आपको बताया, जिफीज भी दिखाई। इसका कलर बच्चों थोड़ा सा ब्लूइश व्हाइट होता है, ये चमकदार व्हाइट है, ग्लिस्टनिंग व्हाइट मतलब एकदम चमकदार व्हाइट। जब व्हाइट ये तो व्हाइट ही होगा ना, और ये क्या हो गया, येलोइश, और ये हो गया व्हाइट। ये फ्लेक्सिबल है, मैंने बताया हायालिन कार्टिलेज फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज्यादा फर्म है। मैंने आपको बताया अगर इसको आप लिखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसको हम लिखेंगे हार्डेस्ट कार्टिलेज, तो ये दोनों बातें याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट में फर्क होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा लंबे लंबे वीडियो भी हम दिवाली में नहीं बना रहे हैं, सिर्फ पर्पस ये कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सुचारू रूप से प्रॉपरली चलते रहे। कार्टिलेज का वीडियो अच्छे से आपको पसंद आया होगा। जो एडिशनल पॉइंट्स हैं उसको एनसीईआरटी पे लिख लीजिए, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इसके आगे मैं कुछ और लेक्चर रिकॉर्ड कर करके आपको दूंगा। एनिमल टिश्यू में ऐसे ही करा दूंगा, आपको बोन का लेक्चर दूंगा, फिर ब्लड भी पढ़ाऊंगा। इसी लेक्चर्स के थ्रू हम एनिमल टिश्यू को खत्म करेंगे। लेकिन 6 बजे से 7 बजे तक मेरी क्लास होती है, तो अब जब 17 को क्लास लगेगी तो हम वहां से इकोलॉजी ही शुरू करेंगे। बच्चों जस्ट नीट चैनल का ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये आपके फोन में होना चाहिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल। यहां पर अभी आपको इस लेक्चर के तो पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा आने वाले अपकमिंग इवेंट्स की जानकारी भी आपको यहीं पर मिलती है। अनअकैडमी बच्चों मैंने आपको बार बार कहा, इज कमिटेड टू योर फ्यूचर, और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लेकर भी। सब्सक्रिप्शन लेने के तरीके आपको मैं बता दूंगा। फायदे अनेक, सब्सक्रिप्शन एक सब्सक्रिप्शन के अनेक फायदे हैं। लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं, एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टॉप 10 स्टूडेंट्स में आएंगे तो लीडर बोर्ड में आएगा, वहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का आपकी स्पीड बढ़ जाती है। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं बच्चे बहुत सारे, जो कि हर 3 क्लास के बाद होते हैं। मैंडेटरी फीचर है, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपकी पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में सारी फैसिलिटीज देता है। इसके अलावा तमाम फैसिलिटीज हैं। टेस्ट सीरीज मिलती है बच्चों, टेस्ट सीरीज की एनालिसिस होती है। लाइक माइंडेड स्टूडेंट के साथ आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बच्चों यहां पर आपको क्या करना है, बहुत आसान है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेंगे तो आप जो है अपनी आईडी क्रिएट करके प्लस पे चले जाएंगे, नीट यूजी को सिलेक्ट करेंगे, सब्सक्रिप्शन का बॉक्स क्लिक करेंगे, तो ये सारी आपके पास अवेलेबिलिटी आ जाएंगी, जिनमें से लास्ट की 2 हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों वहां पर आप जो है लंबे समय तक चैनल से जुड़ के अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। इट टेक्स टाइम, ओवरनाइट नहीं मिलती सक्सेस, बार बार पढ़ना पड़ता है। ये रेफरल कोड है बच्चों GAGAN, ये 10% आपको ऑफ दिलवाएगा और इस फीस के साथ आपको हमारे साथ जोड़ देगा।
इसी तरह से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं बच्चों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, यू गेट अ पर्सनल मेंटर जो कि आपकी परफॉर्मेंस को दिन रात एनालाइज करते रहेंगे। टीचर्स के अलावा ये पर्सनल मेंटर कौन होंगे? ये स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी एमबीबीएस जिन्होंने क्लियर किया है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी जो समस्याएं हैं वो भी बहुत अच्छे से समझेंगे। टीचर और मेंटर दोनों मिलके क्यूमुलेटिव एफर्ट देंगे तो अब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये बच्चों 12 और 24 महीने की सब्सक्रिप्शन ही है, ये फीस है, और इसमें भी आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। चलिए बच्चों, ये अनअकैडमी जो है बहुत सारे चैनल्स आपको प्रोवाइड करती है बच्चे। इट इज अनअकैडमी इज नंबर 1 इन इम्पार्टिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन। और आपके पास ये सारे चैनल, आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, सारे चैनल्स पे बेहतरीन एजुकेटर्स हैं, तो आप कोई भी चैनल से फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो, पढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा चैनल जो है बच्चे जस्ट नीट है, इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और शेयर कर दो, और आपको थोड़ी देर में यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले इवेंट्स की जानकारी मिलती रहे। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और दिवाली भी अच्छे से मनाई होगी। अगर अभी भी कुछ लोगों का दिवाली मनाने का मन है तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन। लेकिन बेटा आप पढ़ाई की ट्रैक पर वापस आ जाओ और ये लेक्चर्स देखते रहो, ठीक है। आई होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन और अच्छे से पढ़ रहे होगे। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।